ओके जी स्टूडेंट्स, अब हमारा जो थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल है वो है वेरिएबल ग्रोथ रेट। नाम से आइडिया हो रहा है ना, वेरिएबल वेरी करेगा, चेंजेबल है, यानी कि जहाँ पर जी को पहले था ज़ीरो ग्रोथ, जी था ही नहीं, जी ज़ीरो था। फिर था कॉन्स्टेंट ग्रोथ, यानी कि जी एक कॉन्स्टेंट लेवल पर, सेम लेवल पर ग्रो हो रहा था। अब वेरिएबल है, यानी कि डिफरेंट ईयर्स पे जी डिफरेंट हो सकता है। आपका सवाल ये है बेसिकली। तो ऐसे केस में अगर आपको वेरिएबल ग्रोथ मॉडल आए, क्वेश्चंस आए, तो आपने सॉल्व कैसे करने हैं उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड। इनिशियल ग्रोथ पीरियड को मैं एन से लिखा हुआ है यहाँ पर। एन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन होता है, मतलब उसने ईयर्स गिवन होते हैं, लेकिन जहाँ इनिशियल ग्रोथ पीरियड जो है ना वो कौन सा पीरियड होगा। आपको वो कह सकता है सवाल के अंदर कि जी 3 साल के लिए 4% ग्रोथ रेट रहा, आगे 2 साल के लिए 5% रहा, एंड देन 5 साल से 6 साल से ऑनवर्ड इन्फिनिट टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट ये वाला ग्रोथ पीरियड है। जहाँ पर इन्फिनिट का वर्ड आ जाए, जहाँ पर एक कह दें कि जी इस साल के बाद से ऑनवर्ड यही ग्रोथ रेट है, हमने उस ईयर से पहले हमने उसको एन कंसिडर करना होता है। अभी आप एक क्वेश्चन करिए ना, कोई आइडिया भी हो जाएगा कि मेरा इससे मतलब क्या है। यानी कि ये एन वो वाले नंबर ऑफ ईयर्स मेजरेबल है जिनको हम काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के कितने ईयर्स बनते हैं इन टर्म्स ऑफ जी। उसके बाद जो आपने एन को डिटर्मिन कर लिया, तो अब आपने उन्हीं एन का, अगर एन 3 है तो 3 पीरियड्स के लिए, अगर एन 4 है तो 4 पीरियड्स के लिए, अगर एन 5 है तो 5 पीरियड्स के लिए आपने कैश डिविडेंड्स निकालने हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैश डिविडेंड्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब ये क्या है, आपको वो सवाल में एक डी नॉट दे देता है अक्सरों का, ठीक है। तो अगर N4 है तो पहले आप D1 निकालोगे, फिर D2 निकालोगे, फिर D3 निकालोगे, फिर D4 निकालेंगे। जितने भी N है, N4 5 6 जितने भी N है, आप उतने ही नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए डिविडेंड्स निकालेंगे। बता रही बात है, फ्यूचर डिविडेंड्स है ना, यानी कि D1 D2 D3 D4 निकाल रहे हैं। फिर आपने उनको डिस्काउंट करना है, इन्हीं डिविडेंड्स को आपने डिस्काउंट करना है। यानी कि D1 को कन्वर्ट किया D नॉट में, D2 को कन्वर्ट किया D नॉट में, D3 को कन्वर्ट किया D नॉट में। यानी कि हर आपने जितने भी डिविडेंड्स फ्यूचर पीरियड के निकाले हुए उन सबको आपने D नॉट में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी कैन डिस्काउंट दोज डिविडेंड्स टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। हमने D नॉट पे पहुँचना है, ठीक है। जब प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी तो उन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। शायद मैं लिखना भूल गई यहाँ पर, मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम उन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। ऐड देम, इन सबको ऐड कर लेना है। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया डिविडेंड्स को, ठीक है। फिर हमने उसके बाद करना है प्राइस ऑफ द स्टॉक। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड, अगेन एन, जो का एन था 4 5 कुछ भी हो सकता है। उस पीरियड के एंड पर स्टॉक की प्राइस क्या निकलती है वो निकालेंगे। वो हम निकालना जानते हैं, पी नॉट इज इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई RS माइनस G। अगर लेट से आपका N5 था तो हम P5 निकालेंगे, N4 है तो P4 निकालेंगे, ठीक है। अगर मुझे लेट से अगर N4 है तो मुझे P4 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P4 इज इक्वल्स टू D5 डिवाइडेड बाई RS माइनस G, ठीक। यानी कि हमें अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अब आप निकालेंगे ये क्या निकल रही है, ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड। फिर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू प्रेजेंट वैल्यू में, यानी कि आज क्या वैल्यू निकलती है, आज की वैल्यू क्या बनती है। P नॉट पे पहुँचना है, मैंने P3 P4 P5 निकाली हुई है, वो P नॉट नहीं है वो, तो मुझे इससे पहले कन्वर्ट करना है इनटू P नॉट। अब P नॉट भी आ जाएगा, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स भी आ जाएंगे, तो इन दोनों को आपने ऐड करना है। दैट विल शो दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि चूँकि कोई भी एज सच कांस्टेंट ग्रोथ रेट नहीं है, तो हमने ये वाले फार्मूले इस्तेमाल नहीं किए हुए, राइट। क्योंकि वेरी कर रहा है ग्रोथ रेट, तो पहले हमने डिविडेंड्स को अलग से ट्रीट करना है और स्टॉक को अलग से ट्रीट करना है इस केस में। तो मैं शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, मैंने 8 नहीं करवाया था, अभी आप लोगों को मैं 8 डिस्कस कर देती हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे सामने। इन 2013 स्टॉक ए जस्ट पेड
एन एनुअल डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर जस्ट पेड, पे किया, यानी कि डी नॉट मैंशनड है, ठीक है। और किस साल में? 2013 में। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 4%, 3% एंड 2% इन 2014, 2015 एंड 2016। 3 सालों के लिए डिफरेंट ग्रोथ रेट्स एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि वेरिएबल ग्रोथ की कंडीशन ये है कि ग्रोथ रेट आपके डिफरेंट होते हैं। आफ्टर दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डिविडेंड विल नॉट ग्रो एनी मोर इन द फ्यूचर, इसके बाद ग्रो ही नहीं करेगा डिविडेंड। गिवन दैट द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 6%, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब वेरिएबल ग्रोथ का कह लें कि एक क्वेश्चन का हिस्सा है, पार्ट है, पूरा क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ टेबल मुकम्मल करना है। और टेबल में क्या पूछ रहा है आपसे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, अच्छा सॉरी इसे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, मैंने मिस कर दिया था, ये भी फिर निकालना पड़ेगा। अगर मैं टेबल का मुकम्मल करती हूँ तो टेबल मुकम्मल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ईयर्स मौजूद थे, डिविडेंड ग्रोथ रेट मौजूद था, ठीक है। और अगर डिविडेंड आपको निकालना था, ठीक है, तो 2014 का D14 निकालना है मुझे, अगर तो मुझे 2013 का डिविडेंड को 1+3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज अ रूल ऑफ लॉ, जो हम जानते हैं फॉर्मूला है D1 = D0 × 1+3। तो जब मैंने D0 को देखा तो D 2013 कितना था? $2, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 1+G मैंने कौन सा लिए? 2014 वाला जो कि 4% था। जब सॉल्व किया तो ये 2.08 आ गया, राइट। अब जो 2.08 है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसी की मदद से मुझे क्या निकालना है? D 2015। अब 15 निकालना है तो मुझे यहाँ पर D0 2014 का बन जाएगा इंटू 1+3। अब 14 का जो D है वो हमने अभी निकालना है, ये नहीं कर लेना कि 13 का ही हर जगह इस्तेमाल कर लेना है। हर साल डिफरेंट डिविडेंड होगा इन केस ऑफ वेरिएबल ग्रोथ। तो फिर अब आपने जो ये वाला है वो नेक्स्ट कंटिन्यूशन में इसको डालना है, कि 2.08 × 1+, अब मैंने G यहाँ से पिक किया है 3%, तो ये आया 2.1424। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2.1424। उसके बाद है D 2016 और वो है जी D 2015। अब मैंने 16 पे आया तो मुझे 15 का D चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है, इंटू 1+G। अब ये मैंने 2.1425 को मल्टीप्लाई किया है 1+G जो कि 2% था 16 में, तो यह है 2.18535, राइट। ये मेरे सामने क्या आ गए हैं? डिविडेंड्स आ गए हैं। अब मुझे इनकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यूज़, तो इसके बिल्कुल मैंने ऑपोजिट निकाली हुई हैं। फार्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू = फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1+r⁻n, इसी फार्मूले को इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस केस में फ्यूचर वैल्यू क्या है जो हमने निकाली है? D 2014, मतलब सवाल के हिसाब से जो करंट ईयर है वो 2013 है, राइट, यही है ना। तो 2014 फ्यूचर वैल्यू बनेगी, तो फ्यूचर वैल्यू क्या है? 2.08 डिवाइड बाय 1+, रिक्वायर्ड रिटर्न उसने बताया हुआ सवाल में 6% है, तो 0.06। अब चूँकि हम 14 से 13 में जा रहे हैं ना, तो डिफरेंस कितना है? 1 साल का, तो मैंने पावर n ली है, सॉरी पावर 1 ली है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसी पैटर्न मैंने सॉल्व किया है 15 और 16 को, लेकिन डिफरेंस क्या है? अब 15 का सॉल्व करना है तो फ्यूचर वैल्यू कौन सी लेनी है? 15 के डिविडेंड की, राइट। 1+r आपका सेम है 6%, लेकिन जो अब n है वह 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब हम जा रहे हैं 15 से 13 पर, यानी कि आप 2 ईयर्स रिवर्ट बैक कर रहे हो, तो n क्या हो गया? 2। अब अगर 2016 से जाएंगे 13 पर, तो फ्यूचर वैल्यू कौन सी लेनी है? 2016 के डिविडेंड की, जो कि ये निकाली हुई थी, डिवाइड बाय 1+r सेम है, लेकिन अब पावर क्या हो गई है? 3। वाई 3 कि अब आप 2016 से 2013 पर आ रहे हैं, 3 साल पीछे आपको आना पड़ रहा है। दैट इज़ वाई ये क्या हो गई? n क्या होगा आपका? 3। तो इस तरीके से आपने डिस्काउंट कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो जो मैंने भी स्टेप्स बताए हैं आप लोगों को, कि अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स पहले हमने n को डिटर्मिन करना होता है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हमें मसला नहीं है, n का प्रॉब्लम नहीं है, n पता n जो है वो गिवन है, ये वाले 3 n बस। तो अब आराम से अब आपने इसके बाद ये सिंपल सॉल्व किया, इसको इन तीनों प्रेजेंट वैल्यूज़ को ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगी? डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ व्हाट शुड आई से डिविडेंड्स, ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यूज़ ऑफ डिविडेंड्स, आई शुड से
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो अगर सवाल का जो आधा हिस्सा था वो है अबाउट डिविडेंड्स एंड बाद में पूछ रहा है आपसे एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू के निकालने के लिए आप लोगों को बताया था मैंने कि मैं ज़रा सवाल दोबारा आती हूँ, पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ आप लोगों को जो कि बेसिकली पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा इसके ऊपर, फिर आई विल कम बैक टू इट इमीडिएटली कि इससे वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँचे थे हम, 12 है वेरिएबल ग्रोथ का। यू आर एनालाइजिंग द स्टॉक ऑफ फर्स्ट हेल्थ कंपनी, a health care company with a current price of 78। उसी अभी की प्राइस क्या है, 78 है। The company just paid an annual dividend of $5, just paid, D not given है, and it is expected that the dividend will grow at 4% in the coming 2 years and then increase by 5% per year thereafter। ठीक, तो पहली बात ये हमें n निकालना है। n क्या है, पहले उसने कहा है कि 2 इयर्स के लिए रेट ऑफ ग्रोथ क्या है 4% एंड उसके बाद हमेशा के लिए रेट क्या है 5%। जहाँ पर देयर आफ्टर या इन्फिनिट टाइम पीरियड इस तरह के वर्ड नज़र आएंगे ना, उससे पहले पहले आपने उसको कंसिडर कर लेना है कि वो आपका n है। तो इन दिस केस जो 2 है, 2 इज़ योर n, यानी कि जो डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड्स हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ जी इन सालों के लिए ये ग्रोथ है। अब ये यहाँ पे हम लोग ईयर्स में मेजर नहीं कर सकते, ये मतलब ये साल तो मेजर ही नहीं हो सकते, पता ही नहीं है ना हमेशा के लिए, हमेशा कब ख़त्म होगा हमें नहीं पता। तो इसलिए इसको मैं इस टाइम से पहले मैं कंसिडर कर रही हूँ एन, डेफिनेट टाइम पीरियड, इनिशियल ग्रोथ पीरियड। तो एन क्या हो गया यहाँ पर 2। यू एस्टिमेट दैट द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द स्टॉक इज़ 12%, आर है। एस्टिमेट द स्टॉक प्राइस ऑफ फर्स्ट हेल्थ कंपनी बाई यूजिंग अ 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ऑब्वियसली 2 स्टेज है ना, एक स्टेज है उसकी डिविडेंड्स वाली और एक स्टेज है प्राइस ऑफ स्टॉक वाली। इज़ द स्टॉक फेयरली प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड। तो सवाल में 2 बातें हैं, पहले हमें पूछ निकालना है डिस्काउंट 2 स्टेज डिस्काउंट मॉडल के ज़रिए पहले हमें प्राइस ऑफ द स्टॉक निकालनी है। ठीक, उसको निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज़ कि मुझे n को डिफ़ाइन करना है कि n कितने थे, 2 थे। मैं रिपीट कर देती हूँ, जितना भी डेफिनेट पीरियड होता है उसके मुताबिक हमने n लेने होते हैं। जहाँ पर इनडेफिनेट हो जाए, पता ना चले हमेशा के लिए, वो n का पार्ट नहीं बनेंगे। दैट इज़ योर इनिशियल ग्रोथ पीरियड। अब इन 2 के लिए हमें D1 और D2 जितने भी n होगा हमने उतने ही D's निकालने हैं। अगर n 5 है तो फिर मैं D1, D2, D3, D4, D5 निकालूंगी। चूँकि यहाँ पर n2 है तो मैं D1 और D2 निकालूंगी। अब सवाल में मुझे डिविडेंड गिवन है, दैट इज़ D0, करंट पीरियड का डिविडेंड है, और वो कितना है 5 है। इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, D1 कैसे निकलेगा, D0 इंटू 1 प्लस D, 5 इंटू 1 प्लस 4%। उसने क्वेश्चन में गिवन है कि पहले 2 सालों में 4% ग्रोथ रेट है। ठीक, अब जब मैंने सॉल्व किया तो 5.2 हो गया। उसके बाद है जी D2 निकालना है, तो D1 इंटू 1 प्लस D, 5.2 इंटू 1 प्लस सेम ग्रोथ रेट था। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा मुझे, अगर जब D2 निकालना है तो मैंने D0 नहीं है ना, D1 लेना है। D1 निकालने के लिए D0 लिया था, D2 निकालने के लिए D1 लेना है। तो मैंने इस फिगर को उठाया 5.2 को, तो 5.408 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, अभी सिर्फ मैंने डिविडेंड्स निकाले हैं, अभी मैंने इनको कन्वर्ट करना है इनटू प्रेजेंट वैल्यूज़। जब मुझे निकालनी है पीवी तो फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन। तो ये 5.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिक्वायर्ड 10 सवाल में गिवन था 12%, तो मैंने 0.12 और पावर 1 क्यों किया है कि D1 से D0 पे आना है तो 1 साल है, तो ये मैंने 4.64 निकला। जब D2 को मैंने डिस्काउंट किया तो D2 का डिविडेंड लेना है 5.408, रिक्वायर्ड टर्न 12% ही था, लेकिन चूँकि अब D2 से D0 में आना है तो आपका n क्या हो गया 2। डिस्काउंट कर लिया, दोनों को क्या कर लिया, डिस्काउंट किया, दोनों को अपने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे वो मॉडल याद है तो पहले फिर जब मैंने डिस्काउंट कर लिया तो सब मुझे उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। तो मैंने जब सम लिया 4.64 प्लस 4.31 तो ये आ गया 8.95। अभी इसकी एक स्टेज मुकम्मल हुई है, दैट इज़ अबाउट डिविडेंड्स। अब द अदर लेवल इज़ ऑफ द स्टॉक। तो मुझे निकालनी क्या है,
प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड। इनिशियल ग्रोथ पीरियड था 2, मुझे P2 निकालना है, राइट। जब मुझे P2 निकालना है तो मुझे उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जब P0 निकालती हूँ तो D1 यूज़ करती हूँ, अगर P2 निकालना है तो फिर D3 आएगा, D3 डिवाइड बाई RS माइनस G। अब D3 ये मेरे सवाल में नहीं है, मैंने D2 तक निकाल कर ख़त्म कर दी थी यहाँ पर, राइट। इसका मतलब ये है कि मुझे पहले D2 की मदद से D3 निकालना पड़ेगा। अब अक्सर गलती क्या होती है, हमने यहाँ से फिगर यूज़ की हुई ना वही उठा लेते हैं स्टूडेंट्स, ये डिस्काउंटेड वैल्यू ये नहीं उठानी, आपने वो वैल्यू लेनी है जो आपने पहले निकाली थी फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड विच इज़ 5.408। इसकी मदद से आपने क्या निकालना है, D3, इस तरीके से D2 इंटू 1 प्लस G। अब G जो है ना पहले मैं 4% ले रही थी क्योंकि पहले 2 सालों में G 4% था। सवाल पे दोबारा आइएगा, वो कहता है एंड देन इंक्रीज बाई 5% पर ईयर देयर आफ्टर, यानी कि 2 ईयर्स के बाद, यानी कि 3rd ईयर से ऑनवर्ड क्या है अब डिविडेंड ग्रोथ रेट 5%। मैंने तो 4% नहीं लिया, मैंने अब 0.05 लिए, राइट। ये सॉल्व करते तो आ गया 5.6784। अब P2 निकालना है इस फॉर्मूले की वजह से, D3 डिवाइड बाई RS माइनस G। D3 निकाल चुकी हूँ, रिक्वायर्ड टर्न सेम है 0.12, लेकिन चूँकि ये 2 ईयर्स के बाद वाली स्टोरी है तो मैंने ग्रोथ रेट भी फिर 3rd ईयर वाला लेना है विच इज़ 0.05। ये जब सॉल्व कर लिया पूरा, ओके ठीक, जब सॉल्व कर लिया पूरा तो ये वैल्यू आ गई 81.12। अब ये फ्यूचर वैल्यू है, यानी कि ये वो वैल्यू है जो स्टॉक की प्राइस है एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड। P0 नहीं है, P2 है, तो मुझे पहले इस P2 को कन्वर्ट करना है P0 में। तो मैंने जब कन्वर्ट किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक में, तो P2 डिवाइड बाई इनकी फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस R पावर n। तो मैंने P2 की वैल्यू ली 81.12 डिवाइड बाई 1 प्लस 12% था आपका रिक्वायर्ड रिटर्न, पावर 2 ली है। 2 क्यों ली है, क्योंकि मैं P2 से P0 पे आ रही हूँ, तो 2 ईयर्स बनते हैं, तो ये आंसर आ गया 64.67। अभी भी ये जाहिर है आधा पार्ट हो गया एक और, तो जो फाइनल वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकलेगी, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस या ऐड कर लें इसमें स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 8.95 प्लस 64.67, तो इट विल बिकम 73.62 विच इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर स्टॉक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में दोबारा आऊँ तो उसमें पूछा हुआ है आपसे, इज़ द स्टॉक फेयरली प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड। सवाल का मतलब क्या है, सवाल के बिल्कुल शुरू में उसने बताया हुआ है कि जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है 78 पे, करंट प्राइस क्या है 78, तो अभी जो हमारी प्राइस है वो क्या आई है 73.62। तो जो ये वाली प्राइस है क्या वो फेयरली प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। फेयरली प्राइस कब होगी, जब प्राइस बराबर हो, यानी कि ये वाली प्राइस 78 है, अगर यहाँ पे 78 आता सेम होती, मैं कहती फेयरली प्राइस्ड है, कि जनरली इतनी ही बनती थी। ओवर प्राइस कब होगी, कि यहाँ पर प्राइस ज़्यादा है और यहाँ प्राइस कम है, कि एक्चुअली प्राइस कम बनती है बट मार्केट में ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। और अंडर प्राइस्ड कब होगा, जब यहाँ पर प्राइस कम हो और एक्चुअली प्राइस ज़्यादा बन रही हो, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा सवाल में, कि एक्चुअली प्राइस ज़्यादा है और उसकी प्राइस जेन्युइनली कम बनती है, दैट मीन्स दिस स्टॉक इज़ ओवर प्राइस्ड, राइट। अब मैं दोबारा से क्वेश्चन नंबर 8 पर जाती हूँ, मतलब ये हमने फुल फ्लेश क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन अंडर वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। तो वापस आओ इस सवाल के ऊपर, गिवन द रिक्वायर्ड रिटर्न कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल मुकम्मल कर लिया, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल इसी पैटर्न में हमने अभी काम किया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने 2016 तक का था, आप पहले D 2017 निकालोगे, फिर इस तरीके से ये रहा, फिर उसकी मदद से P 2016 निकालोगे, फिर से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, एंड देन आप प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ डिविडेंड एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक को ऐड कर देंगे, तो ये आपका वैल्यू ऑफ द स्टॉक आ जाएगी, राइट। तो ये आप अब आप खुद कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस सोल्यूशन।